आचार्य महाराज एक नगर में विराजमान थे। गर्मी का समय था। उस नगर में गर्मी बहुत तीव्रता को लेके थी। वैसे वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। आचार्य महाराज आहार करके जैसे लौटे और वहाँ बैठ जाते थे। ऐसे प्रतिदिन आदि का काम था। गर्मी का समय था और उसमें भी षटखंडागम ग्रंथ की वाचना चलती थी। षटखंडागम आप समझते हैं, धवल आदि। उसमें आचार्य महाराज बैठते थे, संग बैठता था और जो भारतवर्ष के मूर्धन विद्वान जगन मोहन लाल जी और आदि बहुत सारे, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पन्ना लाल जी, ये सारे विद्वान आते थे और ये वाचनाएं सिद्धांत ग्रंथों की होती थी। जो भी जहाँ कोई बात आती थी तो वह आचार्य महाराज के सामने रखी जाती थी और आचार्य महाराज का समाधान करते थे। गर्मी का समय और सिद्धांत ग्रंथ तो बहुत कठिन चीज है। इस तरह आचार्य महाराज का प्रवास वहाँ चल रहा था। नगर में खूब उत्साह था, खूब प्रभावना थी, लोग आगे निरंतर बढ़ रहे थे। तो आचार्य महाराज एक दिन आहार करने के बाद आए और बैठ गए और श्रावक लोग दर्शन करने आ रहे थे, पर आचार्य महाराज तो पसीना पसीना हो रहे थे। पर लोगों ने साहस ही नहीं जुटा पाया कि हम आचार्य महाराज का कोई पसीना ही पहुँच दे। पर बहुत देर होने के बाद एक श्रावक ने साहस जुटाया और वह जो भी अपना दुपट्टा था वह लेके पसीना पहुँचने के लिए आचार्य महाराज के समक्ष पहुँचा और धीरे धीरे पसीना पहुँचना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर पहुँचता रहा और पहुँचने के बाद आचार्य महाराज ने धीरे से पूछा, क्या भैया तुम अभिषेक करते हो? हाँ, अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने के बाद प्रक्षालन तो करते होगे? हाँ, करते हैं ना। तो ऐसे ही प्रक्षालन करते क्या? वो समझ गए और जैसे ही वो समझ गए और उनने फिर अच्छे से दुपट्टा लेके और फिर सिर, चेहरा, कान आदि, हाथ, पेट, पीठ आदि खूब अच्छे जोर जोर से फिर अच्छे तबीयत से पूरा शरीर पहुँच दिया। अब उनका डर समाप्त हो गया था और पहुँचते पहुँचते वह ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली और मुनि व्रत को भी अंगीकार कर लिया। तो गुरुदेव की तो संगति ऐसी संगति है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।